इतिहास शिक्षण में आप सबका स्वागत है। इतिहास शिक्षण में अध्यापक कैसा होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे कि इतिहास का जो शिक्षक है, उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपने स्वयं ही एक अध्यापक बनने का निर्णय किया है और उसके साथ ही एक इतिहास का अध्यापक बनने का निर्णय किया है। इसमें हमें जानना ये ज़रूरी है कि एक आदर्श इतिहास शिक्षण के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहला बिंदु है वह विषय का ज्ञाता होना चाहिए। विषय वस्तु पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। वह सभी नवीन पाठ्यक्रम को पढ़ सके और उससे संबंधित जो भी संदर्भ पुस्तकें हैं, जिनकी मूल प्रतियां हैं, उन सब का गहन अध्ययन कर सके। इस तरह से हम पाएंगे कि इतिहास का जो अध्यापक है वह अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। इतिहास का अध्यापक में एक अध्यापकीय गुण सभी होने चाहिए। अध्यापकीय गुण में हम पाते हैं कि मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। अगर अध्यापक के पास मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो वह कैसे पता लगाएगा कि बालक की मानसिक आयु क्या है और बालक की शारीरिक आयु क्या है, बालक का मन का स्तर कैसा है और उसको किस प्रकार का ज्ञान दिया जाना चाहिए, जिसे हम बालक का पूर्व ज्ञान कहते हैं। पूर्व ज्ञान का पता लगाए बिना बालक को एक अध्यापक नवीन ज्ञान नहीं दे पाता है। इसलिए एक अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तीसरा बिंदु है विषय। चौथा बिंदु है शिक्षण के विभिन्न तरीकों का ज्ञान होना चाहिए। बीएड के दौरान हम कई सारी शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का अध्ययन करते हैं। वही सारा ज्ञान इतिहास शिक्षण के अध्यापक में होना परम आवश्यक है। इससे यह होगा कि इतिहास की जो विषय वस्तु है उसके अनुसार वह निर्णय कर पाएगा कि मुझे इस विषय वस्तु, इस आयु वर्ग के छात्रों के साथ कौन सी विधि का उपयोग करना है ताकि अधिगम बहुत अच्छे से हो सके। पांचवा बिंदु है क्षेत्रीय और प्रांतीय इतिहास का ज्ञान। इतिहास के अध्यापक को स्थानीय इतिहास का ज्ञान बहुत आवश्यक है। उसको स्थानीय इतिहास का ज्ञान होगा तो वह विश्व का राष्ट्रीय इतिहास पढ़ाने में अच्छे से पढ़ा पाएगा और उदाहरण के द्वारा समझा सकता है कि आयड़ की सभ्यता इस प्रकार की है तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता इस तरह की है, नील नदी की सभ्यता इस तरह की है। तो समझाने में उसको बहुत सुविधा रहेगी। छठा बिंदु है वर्तमान घटनाओं का ज्ञान। एक इतिहास अध्यापक को सातवां बिंदु है इतिहास के शिक्षण के उद्देश्य और विषय वस्तु के उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। हम इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं, इस सब की बहुत अच्छे से जानकारी इतिहास के अध्यापक को होनी चाहिए। और विषय वस्तु, ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं और किन विधियों से ये बहुत अच्छे से अधिगम हो सकेगा, इसका ज्ञान इतिहास के अध्यापक को होना चाहिए। आठवां बिंदु है मौलिकता। इतिहास के अध्यापक की अपनी स्वयं की मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता ये है कि नवा है सहानुभूति, रचनात्मक कल्पना और कार्य करने की क्षमता।
इतिहास का अध्यापक होने के नाते उसको एक क्रिएटर का काम भी करना है। इसके कंधों पर समाज ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, क्योंकि प्राचीन संस्कृति उसको दी है। उस संस्कृति को बहुत अच्छे से आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित भी उसको करना है। और उस संस्कृति में हो सकता है समय कालक्रम घटना के अनुसार कोई त्रुटि हुई हो, तो उसको संस्कृति को परिष्कृत करना है और परिष्कृत करने के पश्चात आने वाली पीढ़ी को वह संस्कृति सौंपनी है। इस व्यापक आउटलुक और मजबूत मेमोरी। हम जानते हैं कि ज्ञान तो कंप्यूटर भी बांट रहा है, लेकिन उसको एक व्यापक आउटलुक होना चाहिए। पूर्व में जो संचित ज्ञान है उसकी मेमोरी में पड़ा हुआ है, उससे नवीन ज्ञान को कोरिलेट कर एक आवश्यकता अनुसार समाज की वह रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सके। इतिहास के शिक्षण अपने स्वयं के पसंद नापसंद के साथ घटनाओं और व्यक्तित्व की व्याख्या करते हैं जो धार्मिक संप्रदाय से संबंधित होते हैं। इस तरह से प्रभावशाली और दिलचस्प व्यक्तित्व इतिहास के शिक्षक में एक अलग तरह का ओज आभा होनी चाहिए। अगर वह महाराणा प्रताप पढ़ा रहा है तो उसमें महाराणा प्रताप जैसा शौर्य होना चाहिए। झांसी की रानी पढ़ा रहा है तो झांसी की रानी जैसी बहादुरी होनी चाहिए। इस तरह का कब उतार है, कब चढ़ाव है, किस तरह का व्यक्तित्व हमारे पात्र में था, ऐसा अभिनय की कला भी उसमें होनी चाहिए। जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता। मैं पूर्व में भी एक बिंदु पर बताया कि समाज ने इतिहास के अध्यापक पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। और हम इतिहास में देखते हैं कि जब जब समाज पर परेशानी होती है तो एक अध्यापक ही समाज की परेशानियों को संभालने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अतः इतिहास के अध्यापक को अपनी महती जिम्मेदारी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निभानी होती है। एक अच्छी कहानी बताने वाला। हम जानते हैं कि इतिहास में कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा। तो इतिहास में बालक बहुत कम रुचि लेते हैं, लेकिन एक इतिहास का अध्यापक होता है, वह उस कथानक को बहुत रोचक तरीके से कहानी कहकर पढ़ा सकता है। उन आयु वर्ग के बच्चों को ध्यान रखते हुए उस कहानी का निर्माण वह इस प्रकार कर सकता है। 14वां बिंदु है उपक्रमों के भ्रमण और भ्रमण की क्षमता। हम जानते हैं कि 14 वर्ष के बालकों को भ्रमण का बड़ा शौक होता है, तो इतिहास के अध्यापक को भी यहाँ पर उस आयु वर्ग के बालकों को भ्रमण के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाकर और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन कराना चाहिए, ताकि बालक इतिहास पढ़ने में रुचि ले सके। इतिहास कक्ष को व्यवस्थित और सजाने की क्षमता। इतिहास कक्ष आपकी सारी सहायक सामग्री से सुसज्जित होना चाहिए। इतिहास कक्ष में इतिहास से संबंधित जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है उसकी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, पूर्ण सलीके से रखा हुआ होना चाहिए और इसका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। इस संबंध में कई विद्वानों ने कई तरह की बात कही है। यहाँ राधा कृष्णन ने भी कहा है कि समाज में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है।
वह पीढ़ी दर पीढ़ी बौद्धिक परंपराओं और तकनीकी कौशल के संचरण के लिए धुरी के रूप में कार्य करता है और सभ्यता के दीपक को जलाने में मदद करता है, क्योंकि इन्होंने ही कहा है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। धन्यवाद।